बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। सर, क्योंकि अब चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया है, वोटिंग की बारी है, क्या स्थिति दिख रही है आपको? देखिए, स्पष्ट संकेत पूरे बिहार में बिहार के मतदाता और जनता ने दिया है। फिर एक बार एनडीए सरकार, जिस तरह का माहौल जहां भी जनसभा हो रहा है एनडीए का, और जहां भी हमारे नेता जा रहे हैं, उम्मीदवार जा रहे हैं, सब तरफ माहौल है। और एक जो सबसे बड़ा माहौल हमारे पक्ष में है वो साइलेंट वोटर हैं कुछ, और वो साइलेंट वोटर जो है हमारे लिए प्लस, वही हमारा जो है जितना वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है वो एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है। और 2/3 से ज्यादा बहुमत से बिहार में सरकार बनने जा रही है। एक हमारा विकास और दूसरा नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी का जो विकास हुआ है वो बिहार में इस बार चारों तरफ माहौल हमारे पक्ष में है। सीमांचल की डेमोग्राफी को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी एक ट्वीट हुआ है प्रवक्ता की तरफ से। हालांकि सीमांचल को आप ज्यादा बेहतर मानते हैं और जानते हैं क्योंकि यहीं से जुड़े हैं, किशनगंज में हैं आप, जिसमें एक ट्वीट हुआ है जिसमें कहा कि जो किशनगंज में 1967 से में एक बार पहली बार बीजेपी जीती थी, कोचा धामन में कभी नहीं जीती। ऐसी बहुत सारी सीटें, बहादुरगंज, अमौर, ठाकुरगंज, ऐसी सीटें हैं जो बहुत एक बार कहीं या कहीं पे जीती नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है सीमांचल की जनता पर कि सीमांचल की जनता जात पात धर्म से ऊपर उठकर इस बार एनडीए के पक्ष में वोट करेगी। और जिस तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और सभी को साथ लेकर चलने का जो वादा किया है, धीरे धीरे हमारे सभी जात और धर्म के लोगों को अब विश्वास है कि इस देश और यह देश नरेंद्र मोदी जी के हाथ सुरक्षित है। और मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि आप सब लोग एनडीए के पक्ष में अपना मत और वोट देने का काम करें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई भी नेता 65% आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रहा? देखिए, उनको मालूम नहीं है कि सदन में हम लोग सभी दल ने मिलकर, लालू जी के जमाने में कभी किसी पिछड़े अति पिछड़े को, दलित को कोई आरक्षण में बढ़ोतरी या आरक्षण की बात नहीं की गई है। ये जब भी आरक्षण देने की बात की गई तो एनडीए की सरकार ने ही किया है, इसलिए उनको शायद अभी बचपना है तो हो सकता है कि वो भूल गए हों। एक ओवैसी साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने भाई की कामयाबी के लिए आते हैं, जबकि मैं पूरे सीमांचल और बिहार की आवाम के लिए आता हूं। ओवैसी साहब का अपना एक सोच है, अपना एक विचार है, और ओवैसी साहब पिछले बार यहां से काफी सीट जीते भी थे, तो ओवैसी साहब के विचारधारा से बहुत लोग जुड़े हुए हैं और ये उनका अपना वोट बैंक है, उनकी अपनी राजनीति है। तेज प्रताप यादव को वाई सिक्योरिटी दी गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि राघोपुर में तेजस्वी यादव हार रहे हैं। इसमें निशिकांत दुबे ने कहा है कि राघोपुर में तेजस्वी यादव हार रहे हैं चुनाव और उनके कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव से नाखुश हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। देखिए, राघोपुर में इस बार जीत हार किसका होगा हम तो ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन राघोपुर में इस बार जितना तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल था ये पहली बार हमने देखा था। मैं 3 इलेक्शन से देख रहा हूं, लेकिन इस बार बहुत ही उनके खिलाफ माहौल था। इसीलिए ये संभावना जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव वहां से चुनाव हार रहे हैं। जहां तक तेज प्रताप यादव का सवाल है, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ये परिवार का उनका झगड़ा है, लेकिन पारिवारिक झगड़ा राजनीतिक हिंसा में नहीं बदले तो निश्चित रूप से तेज प्रताप को सुरक्षा मिलना चाहिए। एक सवाल और है आपसे क्योंकि सीमांचल की धरती पर हम लोग हैं और सीमांचल में ही सेकंड फेज में चुनाव है, आप क्या मानते हैं कितना ज्यादा घुसपैठ यहां पर डेंट कर रहा है? देखिए, घुसपैठ की परिभाषा कांग्रेस, राजद और कुछ इंडी गठबंधन के लोगों ने धार्मिक स्तर पर जोड़ करके दिखाया। सिर्फ हमारे अकलियत भाई, मुसलमान भाई का वोट बैंक और वोट लेने के लिए वो हमारे अकलियत भाई को डराने का प्रयास करते हैं कि घुसपैठ का मतलब कि यहां के मुसलमान भाई हैं। ये एकदम गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हिंदुस्तान के हैं सबका बराबर अधिकार है। मुसलमान भाइयों को क्यों डराया जा रहा है घुसपैठ के मामले में? मुसलमान भाई इस देश के नागरिक हैं। जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं उनकी सिर्फ चर्चा हो रही है, लेकिन इसको
अलग रंग देने का प्रयास राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन इस देश के मुसलमान भाई इस बात को समझते हैं कि हिंदुस्तान के सरजमी पर सभी का बराबर का अधिकार है, लेकिन जो विदेशी है, जो बाहर से आया है, वो घुसपैठ है, वो हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हिस्सा लेने का उनको और यहां का हिस्सा जो है बांटने का अधिकार उनको नहीं है। हिमाचल में क्योंकि 24 सीटें हैं, 4 खास करके जिले हैं, और पिछली बार में 12 सीटें मिली थी एनडीए में, 8 जो है बीजेपी, 4 जेडीयू, उसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। इस बार क्या लगा? इस बार हम ज्यादा सीट लेंगे सीमांचल से, क्योंकि सीमांचल के लोग समझ रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन राहुल गांधी जिस नाव पर बैठते हैं वो नाव डूबना तय है, और तेजस्वी यादव का जंगल राज फिर से सीमांचल वासी नहीं चाहते हैं। इसलिए सीमांचल वासी स्पष्ट रूप से एनडीए के साथ हैं। सभी हमारे पत्रकार बंधु, सब लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव प्रचार जो है कल समाप्त हो गया, और कल यानी 11 नवंबर को मतदान होना है। हमको लगता है कि हमने लगभग 165 रैलियां जो है 171 जो है जन सभाएं चुनाव के दौर में हम लोगों ने किया है, जो हमको लगता है कि सबसे अधिक है। यानी कोई ऐसा जिला नहीं बचा या ब्लॉक नहीं बचा जहां हम नहीं गए, और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव कर रहा, बढ़ चढ़ करके, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों ने पहले चरण में जो है मतदान किया। और एक ही बात थी कि 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे, और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले चरण में भी लोगों ने इस आधार पर वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं, और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा,
बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा।